छात्र के भविष्य के साथ खेलना बंद करो। एनडीए होश में आओ, एनडीए होश में आओ, एनडीए होश में आओ, एनडीए होश में आओ। नीट वापस लेना होगा, नीट वापस लेना होगा, नीट वापस लेना होगा। एनडीए होश में आओ, एनडीए होश में आओ, एनडीए होश में आओ। नीट पेपर लीक मामला अभी विशेषकर बहुत ही बड़ा उभरता हुआ टॉपिक है और इसमें छात्रों का भविष्य तय करने वाला एक ऐसा एग्जाम जिसमें कई सारी ऐसे सबूत बातें सामने आई है, जिसके बाद से कई सारी कयासें लगाई जा रही है। स्कैम को लेकर के छात्र आक्रोशित हैं, जगह जगह पर छात्र एकत्रित होकर अपने आक्रोश को जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, नीट पेपर्स का जो लीक मामला है उसको लेकर के कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में एनटीए के द्वारा ये कहा गया कि उनकी पेपर लीक के मामले में वो लोग शुरुआत से अगले स्तर की कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे में अगर पेपर लीक के बाद इस मामले को उठाने के बाद अगर पेपर को रद्द कर दिया जाता है तो वो हर छात्रों के भविष्य के साथ खेल होगा। ये बयान है एनटीए का जो उन्होंने हाईकोर्ट में दिया, सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए कि पेपर लीक मामले के बाद पेपर को रद्द ना किया जाए। अब फिलहाल कुछ छात्र यहाँ पर एकत्रित हैं जिनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है। छात्रों के बारे में पहले आपको बता दें, इनका कहना है कि इन्होंने ही जो पेपर लीक मामला है उसको उठाया और कोर्ट तक पहुँचाया था। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से ये लोग बिलोंग करते हैं और इनका आज क्या कहना है। फिलहाल ये लोग राजभवन के बाहर एकत्रित है, राजभवन के बाहर एकत्रित होकर नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल इनसे जानते हैं क्या इनका कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम नवीन खान है, मैं पंजाब प्रदेश का और जो एनटीए है जो नीट के एग्जाम नीट के प्रोटेस्ट नीट के एग्जाम के लिए नीट का जो नीट का एग्जाम उसके लिए ये प्रोटेस्ट एनटीए का ओवरऑल एग्जाम का जो जिस तरह से एग्जाम को कंडक्ट कर रही है उसके लिए हम पहले देखते हैं कि नीट का जब यूजी का एग्जाम होता है का मामला 720 मार्क्स इतने सारे लोग का आ जाना, उसके बाद यहीं झारखंड से हम झारखंड से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी अगर कोई मसला नहीं था, कोई मामला नहीं था तो फिर गिरफ्तारी की थी। इसके साथ साथ नीट से यूजी के बाद जो पीजी का एग्जाम होना था, पीजी के एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, जो SIR का एग्जाम था उसको पोस्टपोन किया गया। जो और एग्जाम होने थे जो एनटीए को लेना था वो एग्जाम जब एनटीए पोस्टपोन करती है या कैंसिल करती है इससे ये पता चलता है कि एनटीए कैपेबल नहीं है एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। और एनटीए के इनकेपेबिलिटी की वजह से जो हमारे यूथ है, हमारे जो नौजवान बोले लाखों बच्चे हैं हमारे, जिनके पेरेंट्स जिनके बच्चे 8 क्लास है 7 क्लास की प्रिपरेशन करते हैं नीट के लिए, जेई के लिए और अलग अलग एग्जाम्स के लिए, और वो एक साल एक एग्जाम पर एक पेपर लीक कर देते उनका पूरा भविष्य को धूमल कर देती है सरकार और सरकार की जो संगठन है एनटीए। तो हम ये चाहते हैं कि एनटीए जो है उसको स्क्रैप करके सरकार फिर से दोबारा इस पर विचार विमर्श करे कैसे बच्चों का जो भविष्य है, जो आने वाला भविष्य आने वाला फ्यूचर है, जो हमारा एक नींव है देश का, वो कैसे मजबूत होगा और हम एग्जाम कैसे सही से करा पाएंगे जिसके जरिए बच्चे जल्दी इनरोल होंगे। जो बच्चे जल्दी इनरोल होंगे तो ही वो एम्प्लॉय होंगे जल्दी, और तभी देश का जो नींव है, जो देश का ये स्ट्रक्चर वो मजबूत होगा। तो पहला हमारा डिमांड ये है कि एनटीए स्क्रैप करके उसकी जगह पर कोई दूसरी बॉडी बनाई जाए। दूसरा डिमांड हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री को लेकर, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री को लेकर, जो हमें कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो कैपेबल नहीं है पूरे प्रोसेस को देखने के लिए। तो हम चाहते हैं कि सरकार दूसरे को एजुकेशन मिनिस्टर बनाए। तीसरा हमारा डिमांड ये है जो नीट का एग्जाम हुआ है, अगर उसको एक पेपर लीक की वजह से एक भी बच्चे को नुकसान होता है और एक भी बच्चे को फायदा होता है तो कहीं ना कहीं वो नाइंसाफी की उन बच्चों के साथ उनको वो पेपर नहीं मिला, लेकिन तक वो बात नहीं पहुँची जो सरकार लीक करने की वजह से पहुँचा। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि नीट का एग्जाम स्क्रैप हो, नीट का एग्जाम दोबारा से कंडक्ट कराया जाए और निष्पक्ष तरीके से कराया जाए और सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर 20 सीट है और वो 20 सीट में से 10 सीट अगर किसी ऐसे लोग को मिल जाएगा जो उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, जो उसके लिए तैयारी नहीं की, अपने खुद करने की मेहनत नहीं की, तो फिर वो इस तरह से नाइंसाफी होगा उनके बच्चों के साथ और नौजवानों के साथ और उन पेरेंट्स के साथ जिन्होंने अपने खून पसीने के पैसा लगाकर अपना मेहनत लगाकर उनको बच्चों को पढ़ाया लिखाया और लास्ट में जाकर उनको ये नतीजा मिला। ये तीन डिमांड है। और एक और डिमांड ये है कि सरकार एक SIT का अंदर है जिसके जरिए इसको अच्छे से जाँच करके पहुँचे और सरकार छोड़ कर इस मामले में। तो आपसे भी जुड़ेंगे, मेरा नाम मोहम्मद फैजान हुआ, मैं क्लास 10वीं में। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? आपको लगता है कि नीट पेपर लीक के मामले को हल्के में लिया जा रहा है और साथ ही बच्चों के भविष्य को भी? जी बिल्कुल, अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला हम लोगों ने जो है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए हैं। पूरे बिल्कुल अलग अलग राज्यों
वजह से हम लोग अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो हमें ये देखने को आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ ये नीट ही नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम को हल्के में ले रही है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा कड़ी है जो देश को आगे विकसित कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसी को बिल्कुल हल्के में लेकर रखी है। तो हमारी ये डिमांड रहेगा कि एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ का है पूरे इंडिया का, उसको ऐसा सुधारा जाए। अभी एनटीए जैसे एजेंसी को लाके खड़ा कर दिया, जो स्टूडेंट का जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। स्टूडेंट का जो है अभी देखते ना, स्टूडेंट का मामला ऐसा आ गया कि वो आत्महत्या करने पर अभी कई जगह पर घटनाएं भी आई हैं। तो आखिर ऐसा सिस्टम हमें क्यों, हमें सिस्टम ये चाहिए नहीं जो स्टूडेंट जो है सो उनको आगे ना बढ़ाते हुए उनको आत्महत्या की तरफ धकेल दे, उनको स्ट्रेस में डालते हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए। नीट पेपर लीक का मामला उठ रहा है और कई जगह से जाने की बात करते कई लोग की अरेस्ट हुई है। इसके बावजूद अभी 8 तारीख का वक्त आप लोगों को दिया गया है कि 8 तारीख को वापस से सुनवाई होगी। तो अभी आप लोग को ये लगता है कि सुनवाई का इंतजार करना चाहिए? देखिए, सुनवाई का इंतजार तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सुनवाई का इंतजार करें। हमारा क्या फ़र्ज बनता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कार्य के एक ऐसा ही एक संगठन जो स्टूडेंट संगठन है उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि ऐसे मुद्दों को रोड पे उतारा जाए, ऐसे मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए जिसको सरकार ये करे कि ऐसे कोई स्कैम नहीं हुए हैं जो सरासर झूठ है। अगर इस तरह से मामला नहीं हो रही तो फिर यहाँ पे अरेस्टिंग कैसे हो रही है और फिर लोग इतने आक्रोश कैसे स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट जो है उनके पेरेंट्स जो है इतने आक्रोश कैसे हैं। तो ये हम तो वेट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको हम मानेंगे, लेकिन हम हमारे जिम्मेदार नागरिक होने के नाते फर्ज बनता है कि हम ऐसे प्रोटेस्ट को करें और ऐसे मुद्दे को हमेशा उठाते रहें। कुल अगर बात करें तो 6 प्राथमिकी दर्ज करी गई है सीबीआई के द्वारा, जिनमें से कई ऐसे केसेस हैं जिनमें जो परीक्षार्थी है, अभ्यर्थी है, उसकी जगह पे किसी और व्यक्ति ने आकर एग्जाम दिया तो कहीं पर से कागज बरामद हुए जले हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड से भी कई बड़े शहरों की अरेस्टिंग हुई है, जिनमें से अमन कुमार ओएसएस स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनकी भी अरेस्टिंग हुई है। अब इन सब के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख का समय दिया है। 8 तारीख के समय को इस पर वापस से बहस छिड़ेगी और इस पर जो फैसला आना होगा वो 8 तारीख को आएगा। फिलहाल जो छात्र वो ये मांग कर रहे हैं कि एनटीए के द्वारा जो शब्द कहे गए कि इस तरह से पेपर लीक होने के बाद और इस तरह की बातें उठने के बाद, हालांकि वो अपने तौर तरीके से सारी चीज़ की छानबीन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर पेपर रद्द कर दिया जाए तो ये छात्रों के भविष्य के साथ खेल होगा। तो इस बयान के खिलाफ यहाँ पर छात्र एकत्रित हुए हैं और इसके खिलाफ अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। ऐसे आपको N4 News Bharat।